कहानियों का भंडार, जादुई संसार। एक गांव में एक बिरजू लाला रहता था। उस लाला की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम कमला और छोटी बेटी का नाम था विमला। उनकी बड़ी बेटी के सर पर बाल बहुत ही कम थे और छोटी बेटी के सर पे थे काले लंबे घने बाल। इसलिए छोटी बेटी को अपने ऊपर घमंड भी अधिक था। लाला बोला, विमला, अरे बेटा विमला, कहाँ हो तुम? कब से बुला रहा हूँ पर तुम सुनती ही नहीं हो। अरे कहाँ चली गई हो बेटा? आपने मुझे बुलाया पापा? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। नहीं तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। पर मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे थे पापा। क्या पता तुमने क्या सुना है। अब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोटी बेटी विमला को बुला रहा था, समझी? ओह, लगता है मैंने ही गलत सुन लिया पापा। हाँ, हो सकता है, पर बेटी विमला है कहाँ? विमला अपने बाल बना रही है पापा। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। ओह, आने में जरा देर होगी तो मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी आपने बड़ी बहन। मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। रहने दो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जता तो ऐसे रही हो जैसे मैं पूरा दिन रूप संवारने में रहती हूँ और आप ही घर का सारा काम करती हो। मैंने ऐसा कब कहा विमला? कहने को बचा ही क्या है, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो विमला? सही तो कह रही हूँ मैं बड़ी बहन। और कितने झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में विमला? देखा पापा आपने कैसे बड़ी बहन मुझे आपके सामने झूठा साबित करना चाहती है। बस करो विमला, तुम अब। कमला, तुम ही चुप हो जाओ। बात बात पे मुझे झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है। झगड़ा मैं कर रही हूँ पापा? ये बेकार की बातें बंद करो और जाकर अपना काम करो। हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालती रहती हो तुम। क्या काम करना है बताइए पापा। कौन सा काम? जाओ और जाकर मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। और हाँ सुनो दीदी, गुस्से में ज्यादा चीनी मत डाल देना। पता है ना, ज्यादा चीनी से पापा की तबीयत खराब हो जाती है। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। अरे बेटा विमला, सुनो तुम। बोलो पापा। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है बेटा। क्या बात है पापा? देखो बेटा, कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद ही लौटूंगा। और तुम कमला को कुछ भी मत बताना। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह मैं उस मनुष्य का चेहरा भी देखूं। अगर उसका चेहरा देखकर व्यापार करने गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ पापा, सही कह रहे हो आप। दीदी तो है ही मनुष्य। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं पापा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे पापा ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं मेरे बारे में। पर फिर भी प्रभु, मेरे पापा का ध्यान रखना। अच्छा, चलता हूँ बेटी विमला, ध्यान रखना अपना। हाँ पापा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। पर आप व्यापार से लौटते समय मेरे लिए अच्छे कपड़े और श्रृंगार का सामान लेना मत भूलना पापा। अच्छा, ले आऊंगा बेटी विमला, ले आऊंगा। चलो चलता हूँ मैं। हे ईश्वर, मेरे पापा का ध्यान रखना और उन्हें सही सलामत घर वापस ले आना। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे, यहाँ ऐसे खाली बैठ के किसका बुरा सोच रही हो तुम? मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी विमला? ऐसा सोचना भी पाप होता है। पाप पुण्य छोड़ के घर के काम जल्दी खत्म कर लो। घर में पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए भी तुम्हें बोलना पड़ेगा। नहीं, सब करती हूँ मैं एक एक करके घर के सारे काम कर लूंगी। काम करने में ही भलाई है, नहीं तो काम कैसे कराया जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे, अपने बालों को तो मैं सवार ही नहीं पा रही हूँ। मैं सवार दूं विमला? तुम सवारोगी मेरे बालों को कैसे सवारा जाता है तुम क्या जानो? मेरे सर पर कम बाल हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाल सवारना नहीं जानती। लो, मेरे बालों को सवार कर दिखाओ। पर ध्यान देना, कंघी करते समय मेरे बाल नोचकर मुझे अपने जैसा मत बना देना। नहीं विमला, कंघी करने पर कुछ बाल तो गिरते ही है ना।
तुम अपने बाल बांध कर क्यों नहीं रखती हो? रहने दो, अपना ज्ञान मुझे मत सिखाओ। काम करके सुनाना तो तुम्हारी आदत है। ओह, खींच खींच के मेरे सारे बाल निकाल दिए। अरे नहीं विमला, बस थोड़े ही गिरे हैं। इतने सारे बाल, मैं सब समझती हूँ। बाल बनाने के बहाने तुम सारे मेरे बाल नोचकर मुझे कंजा बनाना चाहती हो। रुको, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। अरे अरे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है विमला। आज के बाद तुम्हारे बालों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। अब जाकर रूप निखरा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे बंदरों की राजकुमारी हो। नहीं, बहुत हो गया। अब और नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो? जाओ। आखिर जाओगी कहाँ? घूम फिर कर तो यहीं आओगी। और जब तुम वापस आओगी ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। नहीं, अब मैं इन मनुष्यों की दुनिया में और नहीं रहूंगी। ना तो मेरे पास रूप है और ना ही रंग। मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी? इससे अच्छा है कि मैं इसी जंगल में रहूं। अरे रे, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है। ना, जाने से पहले मैं यहाँ की जरा सफाई कर देती हूँ। आखिर कौन हो तुम बेटा? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं। तुम हमेशा खुश रहो। अरे रे, वो केले का पेड़ कैसे केले के बाहर से झुक गया है? ना, कैसे भी करके उसे सीधा ही करना होगा मुझे। पर मैं करूँ तो करूँ क्या? मिल गया। इस सूखे डाल से मैं इस पेड़ को सहारा देती हूँ। वाह बेटी वाह, तुम्हारी दया और माया देखकर मैं खुश हुई। दुख तुमसे दूर हो जाए और तुम सुखी रहो हमेशा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जादुई संसार।